जय रंगपुरा, जय दोनिपोलो। आज का दिन 31 अगस्त 2024। अभी रात का तकरीबन 10 बजे के आसपास है। हम यहाँ में एक छोटा सा वीडियो बना रहा है। हमारे जान पहचान डिवोटीज और काम सुनते लोग ने कुछ डाउट कन्फ्यूजन के बारे में पूछताछ किया था। तो हर कोई भगवान का कार्य करता लोगों को भगवान बहुत तरीक़ा से बिजी कराता है। एक तो है कि आप मंदिर नामलों का काम करिए, दूसरा है कि आप अपना परिवार का देखभाल कीजिए, तीसरा है कि आप अपना जो लाइवलीहुड है, आपका साकुरी है, उसमें आप बिजी रहिए, और भी इसके अलावा समाज में आप अपना समय देना होता है। तो इतना सारा बिजी का समय में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फ़ोन उठा के बात करके एक्सप्लेन करने के लिए उतना समय नहीं मिल पाता है। तो आधुनिक तकनीक, आधुनिक ज़माना में मास मीडिया जो है उसका भरपूर फ़ायदा उसी प्रकार ही किया जाना चाहिए जहाँ धर्म का सही रास्ते का प्रचार प्रसार हो। तो इसी का यूट्यूब का माध्यम लेके मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मुझे पूछा गया था और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिला है, उसी अनुसार से मैं सरल शब्दों में समझाने की, एक्सप्लेन करने के लिए शेयर करने ट्राई करता हूँ। तो क्वेश्चन जो था, बहुत सारा जो नया नया काम सुनते डिवोटीज है, जो फर्स्ट टाइम नामलो मंदिर में जाते हैं, उन लोगों का डाउट ये रहता है कि कन्फेशन, हम भगवान से कन्फेशन कैसा करना होता है, अगर करना होता भी है तो कितने बार करना होता है, कि कौन सा समय में करना होता है। तो यह जो भी मंदिर में आप जाओगे, नामलों में जाओगे, अपना सिस्टम में जो है, लोग कई बार अपना माथा को मिट्टी में टेकता है। किसी का एक्सप्लेनेशन, किसी को कंप्लीट वे में अभी तक, सरल वे या तो कंप्लीट वे में अभी तक किसी ने किसी को बताया नहीं है। सुपरफिशियल वे में ही हाँ कन्फ्यूजन करो, अपना मन में सरेंडर का भाव रखो, इतना ही बोल के छोड़ देता है। वो तो ठीक ही है, सरेंडर होना ही ज़रूरी है अगर आप भगवान के सामने गए हो तो। किंतु सरेंडर करने का तरीका भी बहुत अलग अलग वे का होता है। हमारे यहाँ पे भगवान के हिसाब से अपना भी मंदिर 2-3 में मैंने काम किया। तो उनमें से अपना चांगलांग में जो पीएचई मंदिर में है, उसमें भगवान से बहुत क्लियर वे में बताया गया था कन्फ्यूजन का मीनिंग, जिसे मुझे अच्छा लगा और आज तक वही फॉलो कर रहा हूँ। तो धर्म में भी ऐसा ही हो जाता है, समय के बाद लोगों का अपना जो रुचि रहता है, अपना जो इंटरेस्ट रहता है, उसी हिसाब से वह एक नियम का पद्धति फॉलो करता है। हर एक मंदिर का नियम पद्धति दूसरे मंदिर के नियम पद्धति से 100% मैच नहीं करेगा। हाँ, जो बेसिक उनका प्रिंसिपल है, बेसिक एक मंदिर में जो होना चाहिए वो तो रहेगा। जैसे कि मास प्रेयर हो गया, भगवान को के जो सामान लोगों के बदन में बुलाना, ये जो कॉमन चीज़ है, होली वाटर फेंकना, लोगों के लिए प्रार्थना कर देना, ये सब चीज़ तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये तो होगा ही है हर एक इस सिस्टम के मंदिर में, इन नामलों में। किंतु जो मुझे सबसे अच्छा लगा और आज तक मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, वो जो है अपना पीएचई मंदिर, जो बुजुंगलों मंदिर का था चांगलांग का, उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला था भगवान के थ्रू से। वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। आज तक मैं माँ के मंदिर में, माँ का मंदिर नहीं अल्तार कहेंगे, वहाँ पे भी अब 1 साल 4 या 5 महीना हो गया, उसमें भी यही चीज़ को हम फॉलो करते हैं। बहुत सिस्टमेटिक है और उसमें डेफिनेटिव हर एक कन्फेशन का, माथा टेकने का पीछे प्रार्थना अलग अलग है, सेम नहीं। तो फर्स्ट जो सीरियल वाइज से मैं कह देता हूँ, इसके बाद यह होता है, इसके बजाय वो तो आप अपने लॉजिकल दिमाग से भी, अपने लॉजिकल सोच से भी आप जान पाओगे कि ये सब तो होता ही है हम लोग के अंदर या मंदिर के अंदर। सबसे पहले डिवोटीज हो, काम करने वाला हो, जब वो मंदिर के प्रेमिसेस में घुसता है, भगवान का नाम लेके घुसता है, फिर जब दरवाज़ा पहुंचता है तो दरवाज़ा में अगर
आपका घंटा लटका हुआ है तो वो बेल को, घंटा को आप टच करके उससे घंटा मार के आप माटी को एक बार हाथ लगा के अपने माथे पर लगाओगे, ऐसे करके। वो एक है, उसमें तो अंदर आने का परमिशन हिसाब जैसा ही है। वुजुंगडुंग मंदिर चांगलांग में तो बाहर में शिवलिंग भी है, इसीलिए मंदिर जाने से पहले हम शिवलिंग की तरफ मोड़ के प्रणाम करते हैं और भगवान को जनाता है कि आज मैं मंदिर में आया हूँ अपना यह इच्छा लेके, फास्टिंग लेके, या जो कारण है वो बताता है अपना कारण को। बताने के बाद ही हम अंदर मंदिर के अंदर घुसते हैं। वो तो एक हो गया कि भगवान को बता के अंदर घुसना। फिर दूसरा जो है, आप जब अलतार के सामने पहुंचते हो तो हाथ को मट्टी में रख के, माथा को मट्टी में टेक कर, वैसे वज्रासन में प्रणाम का मोड में आप कन्फेशन करते हो। उसमें जो प्रार्थना जो है वह इस प्रकार हम कहते हैं कि हे भगवान, आज का दिन अच्छा दिन है, मंदिर का दिन है, फलाना सैटरडे, संडे या वेडनेसडे है। इस दिन में आपके शरण में आया हूँ आपका आशीर्वाद पाने के लिए। अगर हम नहीं जान के कुछ गंदा चीज़ खा के, गलत चीज़ खा के आ गया हूँ, या मन में कुछ गलत सोच विचार लेके आ गया हूँ। गलत सोच विचार माने चुगलीबाजी भी होता है, किसी के बारे में खराब सोच विचार भी होता है, वो सब लेके आ गया हूँ, या आपका कुछ भी नियम नीति में मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया हूँ, तो मैं एक पृथ्वी में रहने वाला आदमी हूँ, आदमी से गलती हो जाता है, हमसे गलती हो जाता है, मैं अपना गलती स्वीकार करता हूँ। मुझे सही ज्ञान दीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए, ताकि मैं वह दोबारा गलती ना करूं और आप तक पहुंचने का रास्ता मेरा प्रशस्त हो, खुल जाए। इस प्रकार का वो कन्फेशन रहता है। इसके बाद हम खड़े होंगे, अपना अगरबत्ती जला के अपना प्रेयर जो कहता है, प्रेयर कहने के बाद जिस मंदिर में शिवलिंग है वो बाहर में जाके भी अपना प्रार्थना कर सकते हैं, और जिसमें शिवलिंग ना हो वह अपना जगह में जाके बैठ जाना होता है। इसके बाद समय जब आता है मास प्रेयर का, मास प्रेयर शुरू हो जाता है। मास प्रेयर ख़त्म होने के बाद तंबा जो होली वाटर सबके बदन में स्प्रिंकल कर देता है रुमटम करके। इसके बाद जो लेट कमर्स है वो जाके अपना अगरबत्ती दिया जला लेता है, अगरबत्ती जला लेता है, फिर अपनी जगह पहुंच जाता है। तो इसके बाद जब वेडनेसडे और सैटरडे में 6 बजे को मास प्रेयर होता है, तो 6:30 को भगवान को बुलाना होता है। तो वेडनेसडे सैटरडे में 6:30, संडे में 9:30। इस समय को फिर आपका तीसरे बार आप कन्फ्यूजन करो। फर्स्ट तो दरवाज़ा में माथा एक बार ऐसे टच किया था, दूसरा है कि आप अलतार का सामने में आके कन्फ्यूजन किया है, अपना कन्फ्यूजन जो बता के दिया। थर्ड टाइम जो है भगवान को केतु समाल के बदन में बुलाने के लिए हम माथा को मट्टी में टेक के बोलते हैं, भगवान आपका अभी आने का समय आ गया है, कृपया आप केतु समाल के बदन में आके क्लियर से काम कीजिए। केतु समाल के बदन में कुछ कमजोरी नहीं होना चाहिए, कुछ पेंडिंग काम नहीं होना चाहिए। आप ही आके केतु समाल का बदन में अच्छा से काम कीजिए, हमें हीलिंग मैसेज बताइए, हीलिंग करके दीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए। ऐसे करके भगवान को एक तरह का परमिशन मांगते हैं हम। इसके बाद खड़ा हो जाते हैं और अपना खोको नाखो के बारे में दोनों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। दोनों का वेलबींग मैंने अभी बड़ा बेटा तो इस दुनिया में ना रहा, तो उसका वेलबींग एग्जैक्टली नहीं बोल के उनका आशीर्वाद हम भगवान से मांगते हैं, आपका बड़ा बेटा का आशीर्वाद इस मंदिर में आने दीजिए। फिर उसके साथ ही सेम कंटिन्यू प्रार्थना में बड़ा माँ, हम अपना जो गुरु माँ है नमतंती कुम के वेलबींग के लिए, उनके शरीर में ताकत अच्छा होने दीजिए भगवान, उनका लाइफ लंबा होने दीजिए, और उनका आशीर्वाद हमारे मंदिर में भी हो, हमारे सब काम करने वाले के मंदिर में भी हो। ऐसा करके प्रार्थना, जब ये प्रार्थना ख़त्म होगा इसके बाद अपना फास्टिंग जलाता है। इसके बाद सेक्रेटरी अगरबत्ती जला के सब केचू सामान लोगों को दे देता है। तो भगवान को बुलाता है, भगवान को 3 बार बुलाते हैं। 3 बार बुलाने के बाद जब भगवान केचू सामान के बदन में आ जाता है, इसके बाद फिर आपका चौथा बार
कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नहीं कहेंगे एक्चुअली, वो माथा जो जो प्रोसेस है, आदमी जो माथा टेकने का प्रोसेस 4th बार होता है, उसमें हम प्रणाम करके एक्चुअली भगवान को प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपको हमने बुलाया है, आपने हमारा पुकार को सुना है और केतु समाल का बदन में आ गया है, तो सबसे पहले आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, आपको मेरा नमस्कार प्रणाम। ऐसा करके अभी आप केतु समाल का थ्रू से अच्छा से हमें गाइड कीजिए बोल के वो आपका 4th है। इसके बाद हीलिंग आएगा, हीलिंग मैसेज चलेगा, उसको प्रिसेप्टर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एक्सप्लेन करके देंगे। और हीलिंग सब ख़त्म होने के बाद, मैसेज ख़त्म हो जाने के बाद भी समय बचता है तो अपना फास्टिंग चलता रहता है 15-15 मिनट। जब बुधवार और शनिवार में 8 बजने को हो जाता है, 5 मिनट ऐसा रह जाता है या 2-3 मिनट रह जाता है, तब फिर अपना एक कन्फ्यूजन होता है। उसमें भगवान को हम, जैसे कि मंदिर ख़त्म होने वाला है, मंदिर का टाइम पार होने वाला है सुबह का, या तो संडे का सेशन 12 बजे के आसपास, तब भगवान को वही हम माथा टेक के कहते हैं कि 5th बार होगा ये, कि भगवान अभी हमारा मंदिर का टाइम ख़त्म होने वाला है, हम अभी आपसे परमिशन मांग रहे हैं कि मंदिर को हम सही ढंग से मंदिर से हम विदा ले सकें। ऐसे करके भगवान को कन्विंस करके उठ खड़ा हो जाता है। इसके बाद भगवान से थैंक्स भगवान को अपना धन्यवाद देता है कि आप आए थे, आज हमें आशीर्वाद दिया, बदन साफ हो गया, ज्ञान बुद्धि अच्छा मिला, अपना फास्टिंग भी बहुत अच्छी प्रकार से हम ले पाए, हमारे बीच में भी कुछ अनबना नहीं था, अप डाउन नहीं था, मन लगा कि हम लोगों ने फास्टिंग लिया। तो इसीलिए आपको बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं। ऐसे करके भगवान को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद जिस किसी का भी प्रार्थना हो, प्रार्थना कंप्लीट हो जाता है। प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद अपना फास्टिंग हम ब्रेक कर लेते हैं सुबह समय में। तो इतना ही है मंदिर के अंदर, ये सुबह का है, शाम में भी उसी प्रकार है। शाम में एक जस्ट एक थोड़ा सा बदलाव है कि जब भगवान को बुलाने का समय जब आता है 5:30 को, उस समय को हम कन्फ्यूजन तो करते ही हैं कि हाँ, केतु समाल के बदन में आप आइए, अच्छा से काम कीजिए, ऐसा करके कन्फ्यूजन तो करता ही है। लेकिन अपना बड़ा बेटा का आशीर्वाद और माँ का जो वेलबिंग का रोकथाम है वो दिन में एक बार ही है, बार बार तो नहीं करते, शाम समय में नहीं करते हैं। और अपना फास्टिंग को आप जना सकते हो, इसके बाद भगवान को बुला लेते हैं। वो एक थोड़ा एक उसमें एक चेंजेस है शाम का समय में। और जब मंदिर जब ब्रेक होने वाला होता है, जैसे कि 5 बजे से लेकर 6 बजे, उसमें भी वही है, भगवान को थैंक्स देते हैं। जब मंदिर ब्रेक होने वाला होता है तो थैंक्स देने के बाद आदमी का प्रार्थना जो है जितना है वो सब कंप्लीट हो जाता है। प्रार्थना ख़त्म होने के बाद हम भगवान से अपने अपने घर जाने के लिए परमिशन मांगते हैं। भगवान अभी शाम का 6 बजे बज चुके, हम लोगों ने मास्क प्रेयर किया, आशीर्वाद लेके हमें बहुत खुश है। अभी हम अपने अपने घर जा रहे हैं, रास्ता में कोई दिकदारी ना हो, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में भी कुछ दिकदारी ना हो, अच्छा से हम अपना अपना घर पहुंच जाए आपका आशीर्वाद से। ऐसे बकर भगवान को जनाते हैं, जाने का परमिशन। इसके बाद है मंदिर को ब्रेक करता है। सुबह में मंदिर ब्रेक नहीं होता है, शाम को ही जब मंदिर चलता है तब उसका लास्ट पार्ट में मंदिर को ब्रेक करता है। भगवान आज का दिन अच्छा दिन था, मास्क प्रेयर हुआ, बहुत अच्छा से हमें हील हो गए हम। अभी हम मंदिर ब्रेक कर रहे हैं। वेडनेसडे, सैटरडे, संडे हम ऐसा ही आपके शरण में आते रहें और आपका काम करते रहें। और कभी भी घर के अंदर के कारण से भी या तो घर का बाहर का कारण से भी हमारे बदन में कोई, जितना भी हम आए हैं, किसी के बदन में भी कुछ टेम्पटेशन ना आए, इस प्रकार का भी हम भगवान को जना देते हैं। इसके बाद मंदिर ब्रेक उसके बाद हो जाता है। इसका होली वाटर पी के अपना अपना घर चले जाते हैं। इतना ही है कन्फ्यूजन बगैर एक्चुअली। और एक बात भी है कन्फ्यूजन में, हम कभी माफ़ नहीं मांगते हैं, क्योंकि माफ़ का भी मीनिंग है, इफ़ यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस यू विल बी फॉरगिव, बट योर कर्मा विल नेवर बी क्लींस। तो कर्म जो है आपका, जो पाप कर्म है, उसको साफ़ करने के लिए आपको फास्टिंग और पुण्य काम करना ही है। अगर आप सोचते हो कि आप भगवान का सामने माफ़ मांगेगा तो आपका क्षमा हो जाएगा, वो क्षमा नहीं होता, आपका केवल पोस्टपोन होता है। क्योंकि आपका बदन में जो कर्म हो चुका है, गलत कर्म, उसको तो आप साफ़ा करना ही है। या तो आप खुद उस कर्म को खा के, या तो आप उसको फास्टिंग के थ्रू से पुण्य, दान पुण्य करके उस पाप को हटाना होता है। तो इसीलिए माफ़ वगैरह कोई शब्द नहीं है यहाँ में, केवल आप अपना गलती स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान हमसे गलती हो सकता है इस जन्म का, और हमारे पूर्वज की तरफ से भी गलती हो सकता है। उस चीज़ के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमसे गलती हुआ है, हमारे पूर्वजों से भी देखा अनदेखा में गलती हुआ है।
और आपसे हम यही चाहते हैं कि आप सही ज्ञान दो हमें, ताकि आप बस रास्ता में हम अच्छा से चल के मेरा अपना पाप का क्षमन कर सकें, पाप को साफ़ कर सकें और आप तक पहुंच पाए, उसका रास्ता आप प्रशस्त कीजिए। ये कन्फ्यूजन तो रहता ही है, और इस प्रकार का फास्टिंग भी अलग से लेना पड़ता है समय समय में। यूजली फास्टिंग जो है वो आदमी को स्किलफुल बनाता है, आपके अंदर ज्ञान आएगा, ताकत आएगा, स्फूर्ति आएगा आपके बदन में। वो बेसिकली आपको रेडी, आपको तैयार करता है फास्टिंग प्रेयर जो। लेकिन जो असल चीज़ है जिससे आपका पाप खत्म होगा वो है आपका पुण्य काम। आप मंदिर के अंदर, नामलों के अंदर और नामलों के बाहर समाज में लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हो, ज़रूरतमंदों को मदद करते हो कि नहीं, और किसका ज़रूरतमंदों का सेवा करते हो कि नहीं, और जहाँ अपनी तरफ से आप सेक्रीफाइस करके देते हो कि नहीं। सेक्रीफाइस माने तन मन धन, आप मन लगा के किसी को अपना स्पिरिचुअल पावर से सेक्रीफाइस करके किसी को मदद कर देना। तो ये सब चीज़ को काउंटेबल होता है। उसी पुण्य से ही आपका जो पाप अर्जित संचित पाप है, आपने जो अर्जित किया इस जन्म में और पिछले जन्म का, या तो अपना दादा परदादा का पाप है, वो साफ होता है। इसलिए भगवान परिवार को देख के ही परिवार में से एक आदमी को उठाते हैं जो मन से भोला भाला हो, जो भगवान को समझता हो, भगवान का कार्य करने के लिए रेडी हो, ताकि उस एक पर्टिकुलर आदमी के थ्रू से ही सारा परिवार का पाप का नाश हो सके, उसको साफ कर सके। फास्टिंग इज जस्ट वन ऑफ द इनिशियल स्टेज टू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर द वर्क, बट फास्टिंग इटसेल्फ कैन नेवर क्लींस ऑल योर सिंस। उसको तो आपको पुण्य काम करना ही पड़ेगा, दान पुण्य का काम, जिससे त्याग, सेवा और मदद आपका चलता रहना पड़ेगा, और आपको पैसिव धर्म पालन करना ही होगा। किसी को ना गलत बोलो, ना चोट पहुंचाओ, ना किसी का चुगली करके किसी को फंसाओ। तो अगर आप यही नहीं करोगे तो पैसिव धर्म के कारण से आपको नया पाप नहीं मिलेगा, नया बद्दुआ नहीं मिलेगा। तो वो जो पुराने पहले से बचा हुआ जो आपका बद्दुआ है, पाप है, उसको दान पुण्य, त्याग, सेवा, मदद से ही साफ कर सकोगे। वैसे तो बहुत छोटा से एक्सप्लेन करेगा सोच रहा था, लेकिन चीज़ जो ऐसा है कि शॉर्ट में कहने से भी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वेल एक्सप्लेन जो मुझे समझ में आता है उसको अगर ब्रॉड वे में एक्सप्लेन करने से समय पूरा अपना टाइम लेके तब समझ में आता है। इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, आप देखिए जितना समझ में आता है। हम सब सेम ही नाव में बैठे हुए हैं, वहीं जाना है सबको एक ही जगह में। इसीलिए एक दूसरे के साथ शेयर करके, एक दूसरे को अपलिफ्ट करके समय समय में हम ऐसे ही धर्म के रास्ते में आगे चलते रहेंगे। भगवान से दुआ है। जय राम का जय धर्म फलो।